पाक भारत कशीदगी, अमेरिका का पाकिस्तान और भारत से राब्ते का फैसला। अमेरिकी महकमा खारजा के मुताबिक वजीर खारजा मार्को रूबियो जल्द पाक भारत वज़राए खारजा से राब्ता करेंगे। वजीर खारजा मार्को रूबियो पाकिस्तान और भारत को कशीदगी में कमी के लिए कहेंगे। पाकिस्तान का एक बार फिर पहलगाम वाक़े की शफाफ और गैर जानिबदाराना तहकीक़ात का मुतालबा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के दरमियान टेलीफोनिक राबिता। जनूबी एशिया की हालिया सूरत हाल और पाक भारत कशीदगी पर तबादला ख्याल किया गया। सिंतास मुआहदे पर भारत के इक़दामात गैर कानूनी और गैर जिम्मेदाराना करार। दौरान गुफ्तगू वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, दरियाए सिंध का पानी 24 लाख पाकिस्तानियों की लाइफ लाइन है। पाकिस्तान दहशतगर्दी की तमाम शक्लों की मजम्मत करता है। हमने दहशतगर्दी के खिलाफ आलमी जंग में बहुत कुर्बानियाँ दी हैं। पहलगाम वाक़े पर भारत के तमाम इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने दो टुक अल्फाज में कहा कि पाकिस्तान भारत की किसी भी मुहिम जोई का भरपूर जवाब देगा। अपनी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत का पूरी ताकत से दिफा करेंगे। भारत को जिम्मेदारी से काम लेने और तहम्मुल से काम लेने का मशवरा दें। मसला कश्मीर जनूबी एशिया में अदम इस्तेहकाम की बुनियादी वजह है। सलामती काउंसिल के करारदादों के मुताबिक मसले के हल में किरदार अदा करें। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस ने अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा और कहा कि दुनिया इस वक्त में खिते में किसी भी किस्म की कशीदगी की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। पहलगाम वाक़े पर भारत कानूनी तरीका अपनाए। अक़वाम मुत्तहिदा का जुनूनी मोदी सरकार को पैगाम। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का भारतीय वज़ीर ख़ारिजा सुब्रमण्यम के शंकर से राब्ता। पाकिस्तान के साथ तसादुम से गुरेज का मशवरा दिया। तर्जुमान एंटोनियो गुतेरेस का कहना है कि भारतीय क़यादत पर कानूनी ज़राए से इंसाफ और जवाबदेही के हुसूल पर जोर दिया गया। एंटोनियो गुतेरेस का दोनों ममालिक को बाहमी तसादुम से बचने की ज़रूरत पर जोर। कहा कि तसादुम के नताइज अलमनाक हो सकते हैं। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा ने कशीदगी में कमी के लिए मसालिहत की पेशकश की। उधर रूस का कहना है कि कशीदा सूरत हाल में पाकिस्तान और भारत तहम्मुल का मुजाहरा करें। पाकिस्तान और भारत इख्तिलाफात के पुरअमन हल के लिए मुज़ाकिरात करें। रूसी नायब वज़ीर ख़ारिजा की मॉस्को में पाकिस्तानी सफ़ीर मोहम्मद खालिद से मुलाकात। पाक भारत कशीदगी पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान में भारतीय रियासती दहशतगर्दी के सबूत दुनिया के सामने पेश। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस भारत की रियासती दहशतगर्दी के मुकम्मल और नाकाबिले तरदीद सबूत पेश किए। DGISPR ने कहा, भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी फैला रहा है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी फैलाने में मुलव्विस 4 भारतीयों की शनाख्त हो गई। चारों अफराद पाकिस्तान में टेरर फाइनेंसिंग और टेररिज्म में मुलव्विस हैं। 25 अप्रैल को भारतीय तरबियत याफ्ता दहशतगर्द अब्दुल मजीद को जेहलम के करीब से पकड़ा। मजीद पाकिस्तान में 47 दहशतगर्द कार्रवाइयों में मुलव्विस है। मजीद के घर से भारतीय साख्ता ड्रोन और 10 लाख रुपए बरामद हुए। दहशतगर्द मजीद के फोन से भारतीय आर्मी हैंडलर्स की व्हाट्सएप चैट पकड़ी गई। दहशतगर्दों के हैंडलर का नाम सुखविंदर है, जो भारतीय फौज में सूबेदार है। मेजर संदीप वर्मा ने मजीद को बारूदी मवाद के इस्तेमाल का तरीका बताया। भारतीय फौज के हाजिर सर्विस अफसर पाकिस्तान में दहशतगर्दी कराने में मुलव्विस हैं। पहलगाम वाक़े को 7 दिन हो गए, भारत ने अभी तक कोई सबूत नहीं दिया। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना है कि पहलगाम वाक़े के बाद बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए गए। हमले को 7 दिन हो गए और वहाँ सिर्फ जुबानी जमा खर्च चल रहा है। DGISPR ने कहा कि भारत पाकिस्तान समेत पूरे खित्ते में दहशतगर्दी कर रहा है। भारत दहशतगर्दों को असलहा और सहूलतकारी फराहम करता है। भारत पाकिस्तानी शहरियों और फौज पर हमलों के लिए दहशतगर्दों को बारूद फराहम कर रहा है। ये IEDs ड्रोन के जरिए भेजी जाती हैं। ये भारतीय दहशतगर्दी का सिर्फ एक सबूत है। पाक फौज ने LOC को भारतीय क्वाडकॉप्टर्स का कब्रिस्तान बना दिया। पाक फौज के जवानों ने LOC की जासूसी नाकाम बना दी। सरहद में घुसने वाले भारत के 2 क्वाडकॉप्टर्स को मार गिराया। भारत का क्वाडकॉप्टर भिंबर के इलाके मनावर सेक्टर में जमी बोस किया। LOC के सतवाल सेक्टर पर दूसरे भारतीय क्वाडकॉप्टर को धूल चटाई। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक भारतीय फौज के क्वाडकॉप्टर पाकिस्तानी इलाके में जासूसी कर रहे थे। पाक फौज हर किस्म की जारहियत का मुंह तोड़ और मौसर जवाब देने के लिए तैयार है। भारतीय फौज के इक़दामात मजीद कशीदगी का बायस बन रहे हैं।
पहलगाम वाकया मोदी सरकार का किया धरा था। हमले के पीछे भारतीय साजिश कार फरमा थी। भारतीय फौज के 16 कोर के कमांडर इन चीफ जनरल MV कुमार का इंकशाफ। फौजी जनरल के बयान के बाद भारत में हलचल मच गई। जनरल कुमार के बयान के बाद भारतीय फौज में अंदरूनी तकसीम वाज़े। मोदी सरकार ने बगावत का इल्जाम लगाकर जनरल MV कुमार को बरतरफ कर दिया। जनरल MV कुमार ने पाकिस्तान के खिलाफ मुहिम जोई से भी इनकार किया था। जनरल कुमार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि बगैर शवाहिद के किसी भी मुहिम जोई का नतीजा नुकसानदेह हो सकता है। जनरल MV कुमार की जगह लेफ्टिनेंट जनरल प्रातक शर्मा को तैनात कर दिया गया। पहलगाम हमला मोदी सरकार के गले की हड्डी बन गया। राहुल गांधी का पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने का मुतालबा भारतीय अपोजिशन लीडर ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को खत लिख दिया। राहुल गांधी ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। पहलगाम वाक़े पर बात करने के लिए दोनों ऐवानों का खुसूसी इजलास बुलाया जाए। कांग्रेस के सदर अर्जुन खाड़गे ने भी मुश्तरका इजलास बुलाने के लिए मोदी को खत लिख दिया। सिख रहनुमाओं ने पाकिस्तान को मुक़द्दस सरजमीन करार दे दिया। रहनुमा खालिस्तान मूवमेंट डॉक्टर अमरजीत सिंह का कहना है कि पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ से दरेक नहीं करेंगे। हम समझ रहे थे भारत हमारा मुल्क है, लेकिन ऐसा नहीं। भारत तो सिखों को भी मिटाने पर तुला हुआ है। भारत पाकिस्तान पर हमला करे तो सिख अपनी आज़ादी के लिए लड़ें। सिख जनरल से लेकर पहलकार तक अपने फ़र्ज़ को समझें। पाकिस्तान ने साथ मिलाया तो उसकी सलामती के लिए लड़ेंगे। वज़ीर आज़म का IT में $70 करोड़ की सरमायाकारी का खैर मकदम। इस्लामाबाद में डिजिटल डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस से खिताब में शहबाज शरीफ ने कहा, 2 दहाइयों के दौरान डिजिटल दुनिया ने मोजज़े किए हैं। डिजिटल दुनिया आज तमाम शोबों में गैर मामूली असर रखती है। IT के शोबे में बैरूनी सरमायाकारों को सहूलियात देंगे। 11 से ज़ायद ममालिक के IT माहिरीन को पाकिस्तान आमद पर खुशामदीद कहते हैं। दूसरी तरफ वज़ीर आज़म से काज़किस्तान के वज़ीर ट्रांसपोर्ट ने मुलाकात की। वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान और काज़किस्तान के दरमियान रेल लिंक के लिए फिजिबिलिटी पर काम शुरू किया जाए। यह रेल लिंक पूरे इलाके के लिए गेम चेंजर साबित होगा। इसके ज़रिए वस्ती एशियाई रियासतों को गवादर पोर्ट से जोड़ा जाएगा। कनाडा के इंतखाबात में लिबरल पार्टी ने मैदान मार लिया। वज़ीर आज़म मार्क कार्नी ने अपनी जीत का ऐलान किया। इब्तदाई नताइज के मुताबिक लिबरल पार्टी ने 168 और कंजर्वेटिव ने 144 नशस्तें हासिल कर ली। कंजर्वेटिव ने अपनी शिकस्त तस्लीम कर ली। इलेक्शन में नाकाम होने के बाद NDP के सरबरा जगमीत सिंह ने इस्तीफा दे दिया। कैनेडियन इंतखाबात में पाकिस्तानी नजाद इकरा खालिद चौथी बार कामयाब। कनाडा के वफाकी इंतखाबात में 6 पाकिस्तानी नजाद अफराद भी पार्लियामेंट में पहुंचने में कामयाब हो गए। कामयाबी के बाद कौम से खिताब में कनाडा के वज़ीर आज़म ने कहा कि अमेरिका ने कनाडा को धोखा दिया। कनाडा व अमेरिका या आलमी तजारती निज़ाम पर भरोसा नहीं कर सकता। ट्रंप की कनाडा को अमेरिका में जम करने की ख्वाहिश पूरी नहीं होगी। हुकूमत अवाम के साथ मिलकर कनाडा को मजबूत मुल्क बनाएगी। बानी PTI से अडियाला जेल में उनके वकीला की मुलाकात। अदालती हुक्म के बावजूद बानी चेयरमैन से उनकी बहनों रहनुमाओं की मुलाकात आज भी ना हो सकी। बानी चेयरमैन की बहनों और कज़न को गोरखपुर नाके पर रोक लिया गया। अडियाला जेल के बाहर गुफ्तगू करते हुए फैसल चौधरी बोले, बानी PTI ने कहा, मोदी सरकार के इक़दामात ने पूरी कौम को मुत्तहद कर दिया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने रद्द-ए-अमल दिया। हम कहते हैं सब इकट्ठे होकर भारत के खिलाफ जंग लड़ें। हमने कौमी सलामती कमेटी के एलामी की हिमायत की है।